हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 23। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 4 के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये वर्कशीट बच्चों 16 जुलाई 2021 के लिए है। और आज की वर्कशीट करने के बाद हम क्या सीखेंगे, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा। सिंपल एडिशन 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक की जो संख्या है उनको हम सिंपल एडिशन के द्वारा करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट का नाम है बच्चों सांप सीढ़ी का खेल। तो सांप सीढ़ी बच्चों आप सभी ने खेली होगी, है ना। तो ये बड़ा ही मजेदार खेल है और ये आज की वर्कशीट भी बड़े ही मजेदार है। आपको बगल में यहाँ पे सांप सीढ़ी का एक चित्र भी दिया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। विद्यालय का कार्य पूरा करने के बाद करण और टीना सांप सीढ़ी का खेल खेलने लगे। खेल की शुरुआत में दोनों की गोटियां संख्या 1 पर थी। उसके बाद वे दोनों बारी बारी पासे पर आने वाली 1 से 6 तक की संख्याओं से आगे चलने लगे। पासे पर आई संख्याएं नीचे सारणी में दी गई है। ठीक है, यानी कि पासे पे उन पे कौन कौन सी संख्या आई वो नीचे आपको एक सारणी दी गई है, उसमें है। आइए पता करते हैं कि हर बार अपनी बारी चलने के बाद करण और टीना की गोटियां सांप सीढ़ी की किस संख्या पर है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है करण, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है टीना। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे है गोटी है इस संख्या पर। ठीक है, यानी कि करण की गोटी यहाँ पे 1 पर है और यहाँ पे देखो टीना, तो टीना की गोटी भी कितने पे है, 1 पे। तो देखो पासे पर संख्या, जब करण ने पासा फेंका तो उसके पासे पर पहले आई 3। तो बच्चों 1 में हम 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। उसकी अब गोटी कितने पे आ गई, 4 पे। ठीक है, अब उसकी उस पर दोबारा क्या आया बच्चों, 6 आया। क्या आया बच्चों, 6। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा बच्चों, 10। अब उसकी किसने पहुंच गई, 10 पे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अब देखो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। और ये कितनी गोटी आई बच्चों, अब की बार 1। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 11 पे है और 4 आ गया तो हम 4 जोड़ देंगे तो 11 और 4 कितने होते हैं, 15। ठीक है, 15 पे पहुंच गई। और 15 के बाद बच्चों 3 आए। ठीक है, तो 3 हमने जोड़ दिया तो कितने पे पहुंच गई बच्चों, 18 पे पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 18। और 18 के बाद बच्चों 5 आया। ठीक है, तो 5 जोड़ देंगे तो पहुंच जाएगी 23 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो टीना की गोटी 1 पे है, उसका 5 आया तो वो 6 पे पहुंच गई, है ना। यहाँ पे 5 जोड़ दिया हमने 1 में। अब देखो बच्चों 6 पे वो पहुंच गई है। अब उसका आया 2, तो 2 जोड़ देंगे तो वो आ गई 8 पे। 8 में बच्चों 8 के बाद उसकी गोटी पे सॉरी पासे पर आया 4, तो 4 जोड़ेंगे 8 में तो हो जाएंगे 12। नेक्स्ट बच्चों अब वो 12 पे आ गई है। अब आया है 3, 3 जोड़ देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और वो 15 पे आ गया है। और अब आ गया है 6, तो 15 6 21, टीना पहुंच गए 21 पे। अब देखो 21 में अब उसका आ गया है 4, तो 21 और 4 हो गए 25। ठीक है, तो देखो अभी करण की गोटी 23 पे है और टीना की गोटी कितने पे है बच्चों, 25 पे। ठीक है, तो देखो बोला है 6 बारी चलने के बाद आपको बताना है कि करण की गोटी किस संख्या पर है। तो करण की गोटी बच्चों किस संख्या पे है, 23 पे, तो लिख देंगे 23। और टीना की गोटी किस संख्या पर है, तो टीना की गोटी है बच्चों 25 पे, तो लिख देंगे 25। खेल में कौन आगे है, तो खेल में बच्चों कौन आगे है, यहाँ पे है टीना, तो लिख देंगे टीना। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये तालिका को भर लेंगे। बच्चों आप भी करण और टीना की तरह अपने घर के सदस्यों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। अगर गोटी सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से की संख्या पर आ जाए तो वह गोटी सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से की संख्या पर रखी
जाएगी, और यदि गोटी सांप के मुंह की संख्या पर आ जाए तो वह गोटी सांप की पूंछ वाली संख्या पर रखी जाएगी। ठीक है, इसी तरह यह खेल आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सबने ये खेल खेला होगा, तो आप ये खेल घर पर खेल सकते हैं। आगे आपके टीचर के लिए नोट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।